नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में एक दिन में 743 नए मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या 29,284 पहुंची। प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 386। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया रोहतक पीजीआई का दौरा। सीएम ने देखी पीजीआई की सारी व्यवस्थाएं। पीजीआई के डॉक्टरों से ली जानकारी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बनाई एक कमेटी। कोरोना पर लिखी जाएगी किताब। शुरू से अंत तक किताब में लिखी जाएगी पूरी जानकारी। और जींद में बाप ही निकला 5 बच्चों का कातिल। तांत्रिक के कहने पर 5 बच्चों को उतारा मौत के घाट। ग्रामीणों के सामने कबूला बच्चों की हत्या का गुनाह। हरियाणा में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 743 नए मरीज सामने आए हैं। इससे संक्रमितों की संख्या 29,284 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई। फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में, सोनीपत में, झज्जर में एक मरीज की मौत हुई। अब मरने वालों की संख्या 386 हो गई है। 552 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक 22,249 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब 6,649 सक्रिय मरीज हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। प्रदेश में पिछले 4 दिन में रोज़ मिलने वाले नए मरीजों की संख्या 600 से ऊपर हो रही है। आपको ये भी बता दें कि फरीदाबाद में मरीज 7,000 को पार कर चुके हैं। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीजीआई का दौरा किया। वहां पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी और डॉक्टरों से बातचीत भी की। इस दौरान डॉक्टर की टीम भी सीएम के साथ मौजूद रही। डॉक्टरों ने सीएम को पीजीआई की व्यवस्थाओं के बारे में बताया। इस समय पीजीआई में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके बारे में भी डॉक्टरों ने सीएम को अवगत कराया। और वहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में की गई व्यवस्थाओं के बारे में और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी पूरी जानकारी ली। इस मौके पर सीएम के साथ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, रोहतक सांसद अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अस्पताल के बाहर भी खड़े होकर सीएम ने डॉक्टरों से कोरोना के मौजूदा हालात समेत कई जानकारियां ली। कोरोना महामारी मानव जाति के लिए एक नई बीमारी थी, जिसका ना तो कहीं जिक्र था और ना ही कोई इलाज। ऐसे में अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक कमेटी बनाई है, जो कोरोना की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी जानकारी एक किताब में लिखेगी। विज ने बताया कि इस किताब में कोरोना संबंधित तैयारियां, इलाज, सावधानियां और चुनौतियां लिखी जाएंगी, ताकि अगर भविष्य में कोई ऐसी महामारी फिर से आती है तो इससे मदद ली जा सके। हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, कि कोरोना का पूरा जो इतिहास है वो लिखा जाए। कैसे शुरू हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या सामान की तैयारी करनी पड़ी, कौन कौन सी दवाइयाँ दी गई, क्या क्या इसमें तरीके अपनाए गए, ये सब बातें उसमें लिखी जाएं, ताकि भविष्य में कभी भी 10, 20, 50, 100 साल बाद अगर इस प्रकार की कोई बीमारी धरती पर दोबारा आए तो उस पुस्तक से ये पता लग सके कि क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। जींद में सफीदो हलके के गांव डेडवाना में रहस्यमय तरीके से एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत का मामला आखिरकार सुलझ गया है।
बच्चों की मौत का कातिल पिता निकला। कातिल पिता जुम्मा ने कबूल लिया है कि दोनों बच्चियों के साथ पूरे परिवार को 3-4 नींद की गोलियां देने के बाद छोटी बच्ची को आगे बाइक पर तकिया रखकर उस पर लेटा दिया और दूसरी बच्ची को कपड़े के से बांधकर अपनी पीठ पर बांध लिया, फिर नहर में फेंक दिया। इससे पहले 1.5 साल के बच्चे को जहरीली दवाई देकर मार डाला और करीब 3 साल पहले एक लड़के लड़की को गला दबाकर उसकी हत्या की बात कबूली है। ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों लड़कियों के पिता जुम्मा ने कबूला है कि मैं तांत्रिक के कहने पर ये सब करता था और तांत्रिक के कहने पर ही 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस जुम्मा को हिरासत में लेकर तांत्रिक के ठिकानों पर दबिश दे रही है। ये सरपंच ने वो अकेला बुलाया, वो चला गया उधर, तो इसके भाई भी थे सताऊ, तो फिर उधर से वे थाने में लेके गए उसको। तो फिर थाने में पता नहीं क्या क्या घुमा फिरा कर बात करी सुने। अब पहले ये था, वो होया, फिर आ गए इधर, फिर घर भी आया, फिर दोबारा गया, फिर जाकर सरपंच के पास बैठा, बातचीत करी, फिर उन्होंने हाँ भरी कि मैंने ये काम किया। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा में प्रदेश के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की और कहा कि इस साल प्रदेश के 1100 गांव को हरा भरा करना है और इसी कड़ी में अगले 4 सालों तक प्रतिवर्ष 1100 गांव को हरा भरा किया जाएगा, यानी अगले 5 साल में 20% भूमि पर वृक्ष लगाकर उसे हरा भरा किया जाएगा। पूरे प्रदेश को हरा भरा करने की मुहिम चली हुई है, उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। जहां दूर दराज इलाकों में पहुंचा जा सकता है वहां पर ड्रोन की मदद से बीज गिराकर पौधे लगाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों को खोलने का जल्द विचार बनाया जा रहा है, इसके लिए विशेषज्ञों की राय भी लगातार ली जा रही है। सरकारी स्कूलों को खोलने का काम कोई ज़्यादा रिस्क का काम नहीं है। स्कूलों से स्कूल प्रबंधकों को सिर्फ आदेश दिए गए हैं कि रेट ट्यूशन फीस ही लें। ज़िला शिक्षा अधिकारियों को आदेश भी दिए गए हैं कि जो स्कूल ट्यूशन फीस ले रहे हैं उसे पारदर्शी तरीके से हमें लिखित तरीके से चाहिए। नेशनल कॉलेज है, अपने गुप्ता जी हैं, इन्होंने आके कार्यक्रम रखा था और अपने कॉलेज में आज इन्होंने पेड़ लगाने शुरू किए, जो कि हमने एक टारगेट की बार रखा ना, 1100 गाँव जो हमने हरे भरे कराने। जो हरियाणा में टोटल फॉरेस्ट है, जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है वो तो 3% है, लेकिन टोटल पेड़ मिलाया गया तो 7% है। अब की बार का जो टारगेट है हमारा 20% करना है इन 5 साल में। तो अब की बार हमने 1100 गाँव का चुनाव किया है जिनको हमने हरा भरा करना। अगले साल फिर 1100, अगले साल फिर 1100, ऐसे 5 साल में हमने सारे हरियाणा को हरा भरा करना है। सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लाख प्रयासों के बावजूद सड़कों पर सरेआम आमजन बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, जिसे देखते हुए अब पुलिस विभाग को भी अपना सख्त रवैया अपनाना पड़ रहा है। इसी कड़ी में जिले भर में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के पुलिस विभाग की टीमें लगातार चालान काट रही हैं। जो कोरोना वायरस की जो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन, जिला प्रशासन ने यहाँ पर काफ़ी अभियान चलाया हुआ है। जगह जगह पर इनके चालान भी किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर कोई बिना मास्क के कोई मिलता है तो उसके चालान भी काटे जा रहे हैं और उनको प्यार से समझाया जा रहा है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी कुछ नहीं मान पा रहे हैं। हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि अपने आप को सेफ रखते हुए और दूसरों की तरफ भी ध्यान रखते हुए मास्क लगाएं। शाहबाद मारकंडा के नवनियुक्त डीएसपी ने लोगों को खासकर बाजारों और प्रधान के पदाधिकारियों से भेंट की, उनसे बातचीत की, साथ ही आग्रह किया कि दुकानों बाज़ारों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। दुकानदारों से रात 8 बजे दुकान बंद करने की भी बात कही और डीएसपी ने कहा कि उनकी मार्केट प्रधानों और अन्य पदाधिकारियों से बातचीत हुई है, जिसमें चर्चा की गई है कि रात के समय बाज़ारों में चौकीदारों की संख्या कम है, उसको बढ़ाया जाए, साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और कोरोना काल में जो बाज़ार बंद करने का समय 8 बजे है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। ये डिस्कस हुआ कि नंबर 1 तो वहाँ पे जो रात के चौकीदार हैं, कुछ चौकीदार लगे हुए हैं, लेकिन चौकीदारों की संख्या बढ़ाना ज़रूरी है। और सेकंड हमारा पॉइंट ये रहा था कि
यहाँ शाहबाद में कुछ म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कैमरे लगे हुए थे जो काफ़ी दिनों से खराब पड़े थे, उनको कुछ हमने सेक्रेटरी साहब से कह के कैमरे चालू भी करवा दिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे नेक्स्ट 15 दिन में हम मीटिंग करेंगे और उसमें हमने कितना पत्र काम किया, कितना काम हुआ हमारा इस गाड़ी में, वो अगली मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे। इन दिनों सब्जियों के दामों में लगातार उछाल से लोग परेशान हैं। टमाटर 40, मटर 100 रुपये, धनिया 150 रुपये किलो तक पहुंच गया है, जिससे किचन का स्वाद लगातार बिगड़ता जा रहा है और बजट भी बिगड़ता जा रहा है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि बरसात के कारण रेट आसमान छू रहे हैं, क्योंकि सब्जियां पहाड़ों खासकर शिमला से आ रही हैं। ऐसे में सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या खाएं और कैसे गुजारा करें। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि पहले ही आर्थिक मंदी चल रही है और सब्जियों के बढ़ते दामों से पूरी तरीके से कमर टूट गई है। ऐसे में रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। सामान बाहर से आता है, शिमला से आ रहा सारा सामान, इस करके महंगा है। वेस्टेज बढ़ने लग गई सब्जियों की। पहले जो सब्जी बीस थी अब 40 हो गई है, क्योंकि तो लोकल नहीं रही ना, बाहर से आ रही है, गर्मी के कारण कुछ ऐसा होता है। सब्जी सर बाहर से शिमला से आ रही है डेली, और शिमला से आने में कुछ ख़राब भी होती है, कुछ बरसात का मौसम हो रहा है, सब्जियों रेट तेज़ हो रहे हैं आजकल। ये 2 महीने सब्जियाँ तेज़ आती हैं, ये महीना और अगला महीना 2 महीने सब्जी तेज़ रहेंगी पूरी। जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है तो देखा जा रहा है कि सब्जियों के भी रेट आसमान को छू रहे हैं और लोगों को बेबस होना पड़ रहा है कि वो इतना खर्चा कहाँ से करें, जबकि आमदनी नहीं है। कोरोना की वजह से लोगों की आमदनियों पर बहुत असर पड़ रहा है और सब्जियों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या खाएं, कैसे अपना गुजारा करें। तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन भी इस तरफ ध्यान दे और जिम्मेदारों को भी राहत दे और सब्जियों का रेट घटाने के अंदर मदद करे। कोविड-19 से जैसे की वजह से जैसे पब्लिक आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, वहीं एकदम बारिश की वजह से आज सब्जियों के रेट में एकदम इजाफा हुआ है, जिससे कि हर किसी के रसोई का बजट हिल गया है। और इसमें तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि इसमें भी कोई ना कोई हेल्प करनी चाहिए। और खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।